नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं जॉब से टर्नल पे हमारी विशेष पेशकश रोजगार यात्रा को। चलिए फटाफट करते हैं खबरों की शुरुआत। लेकिन आज हम जिस खबर की शुरुआत और मूल्यांकन और विश्लेषण करने जा रहे हैं, उस खबर को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं फ्लैशबैक पे और आपको बतलाना चाहेंगे कि गत 17 सितंबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन को एक तरफ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेतागण, बीजेपी के समर्थकों ने धूमधाम से मनाया, जोश खरोश के साथ मनाया। एक नए भारत की बुनियाद रखी उन्होंने स्किल इंडिया पे फोकस करते हुए। लेकिन इसके ठीक विपक्ष में, विपरीत में आपको बतलाना चाहेंगे कि जितने भी हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा थे, उन्होंने इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। अब आपको बतलाना चाहेंगे कि पूरे के पूरे पूर्वोत्तर भारत में, साथ ही साथ पंजाब से लेकर बिहार तक, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक, सभी जगह जितने भी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय थे, सभी विश्वविद्यालय के गेट पे रोज प्रदर्शन हुए और नारेबाजी की गई सरकार के विरुद्ध। और इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ तमाम छात्र संगठन के लोगों का ये कहना था कि बेरोजगारी का आलम यह है कि स्थिति बहुत ही भयावह है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जीडीपी माइनस में है। इन सब मुद्दों पे चिंतन मंथन, चर्चा हुआ, कोलाहल मचा, सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा ये सारी चीजें। ठीक इसके बाद सरकार हरकत में आती है और आश्वस्त कराती है कि हम जल्द से जल्द जिन राज्य में, तमाम राज्य की सरकारें हरकत में आई। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में जहां जहां पे वैकेंसी लेफ्ट है, वहां पे हम उसको भरने का काम करेंगे। अब इस पेशकश में सबसे पहले यूपी की योगी सरकार सामने आई। उन्होंने शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत तमाम शिक्षकों की बहाली के लिए उन्होंने शिक्षकों के क्षेत्र में काम किया। साथ ही साथ रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम क्षेत्र में लोगों ने काम किया। उसके बाद बिहार में चुनाव था, तो लोगों का ये कहना था कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए रोजगार की बयार है। लेकिन बात कुछ भी हो, धीरे धीरे रुके हुए गाड़ी को धक्का दिया गया और रोजगार का गाड़ी चल पड़ा। फिर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे भी बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी पिछले 6 महीनों में काफी सारे रिक्त वैकेंसियों को भरने का काम किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं राजस्थान पे। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ध्यान देने योग्य बात ये है कि गहलोत सरकार का ये मिशन है कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो और राजस्थान का जो चुनाव परिणाम होता है वो बिल्कुल अलग होता है अन्य राज्य की तुलना में। अमूमन ऐसा देखा गया है कि राजस्थान में एक बार बीजेपी तो दूसरी बार कांग्रेस, मतलब तख्ता पलट फुटाई होता है हर 5 साल में। तो गहलोत की सरकार अभी सत्ता में है, तो कांग्रेस सरकार ने यह आश्वस्त और आश्वासन दिया राजस्थान के लोगों के लिए कि वो उनके लिए काम कर रही है। इस मापदंड पे रिक्त वैकेंसियों के लिए पटवारी था, उसके बाद आप राजस्थान पुलिस चयनित आयोग, उसके बाद फिर अभी RSMMB जैन भर्ती प्रक्रिया का, इन तमाम तरीके के रोजगार निकाले गए और पटवारी, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस विभाग से लोगों के लिए रिक्त पदों पे भर्तियों का प्रावधान निकाला गया और उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। अब अहम खबर क्या है इसमें? अहम खबर यह है कि राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जैन आता है। जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया प्रणाली में लगभग 1000 से भी ज्यादा रिक्त पदों पे वैकेंसियां निकाली गई थी। ये वैकेंसियां जनवरी के महीने में निकाले गए थे। जनवरी फरवरी के महीने में इनका पूर्णांकन हुआ, उसके बाद फॉर्म फिल करने का सिलसिला चल पड़ा। जो परीक्षा उस वक्त होने थे नहीं हुए क्योंकि मार्च 23 से फिर लॉकडाउन लग गया और कोरोना के भयावह स्थिति के कारण 6-7 महीना यूं कह लीजिए कि पूरा का पूरा देश बंद रहा। ठीक, इसमें अब अलग क्या है? अलग अब ये है कि जब इस परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को किया गया, तो उस परीक्षा के आयोजन होने के दिन कुछ ही घंटे के बाद तमाम विद्यार्थी रोज प्रदर्शन करते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने ये कहा कि जैन परीक्षा को रद्द किया जाए। अब मामला पूरा क्या था? पूरा मामला ये था कि विद्यार्थियों का कहना है कि सुबह 10 बजे से जिस परीक्षा का आयोजन होना था 10 से 1, इस बीच में 9 बजे तक सेंटर में पहुंच जाना था। 9:30 बजे सेंटर के अंदर एंट्री था और इन्विजिलेटर कॉपी जो है वो बांट देते और 10 बजे के पहले, मतलब 9:45 में उनको आंसर शीट दिया जाता और 15 मिनट जो टाइम लगता है वो मार्कशीट वगैरह फिलअप करने में। लेकिन 9:15 पे एक पोस्ट वायरल होता है और वो होता है व्हाट्सएप पे। एक लड़का
स्टोरी लगाता है क्वेश्चन पेपर का, जिसका एग्जाम ठीक 45 मिनट के बाद शुरू होने वाला था नीतिगत तरीके से। अब ऐसे में कोलाहल मच जाता है और भूचाल मच जाता है और जितने भी विद्यार्थी होते हैं लगभग उन सभी पे ये मैसेज आग की तरफ पहुंच जाता है। अब इसमें ये हल्ला और अफवाह उठता है कि क्वेश्चन लीक हुआ। अभी भी हम इसको अफवाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकारी रूप से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जो कुछ भी था मामला, बाद में फिर क्या हुआ कि विद्यार्थी प्रदर्शन करने लग गए, वहां पे सरकार भी हरकत में आई। सबसे पहले तो सरकार ने ये कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था जिसको वायरल किया जा रहा था और लोग कह रहे थे कि जैन परीक्षा का जो आयोजन हुआ है उसमें धांधली हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन हुआ है ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन सरकार के सारे दावों का हवा निकल गया जब 14 दिसंबर को एसओजी की टीम इसमें एंट्री लेती है और फिर निष्पक्ष जांच के लिए उन्हें कहा जाता है। और जब वो निष्पक्ष जांच करती है तब तक ये आता है कि एडीजी राजस्थान एडीजी की भी पैनी नजर होती है इस प्रक्रिया के ऊपर। और जैन परीक्षा में जिस परीक्षा का आयोजन किया गया था उसके आंसर शीट पे और एडमिट कार्ड और उसके आगे के आने वाले रिजल्ट और परिणाम, इन तमाम चीजों पे एक तरीके से स्टे लगा दिया जाता है। और अब मामला और सुर्खियों में आता है और इसी पेशकश में आपको बतलाना चाहेंगे कि स्टे लगा करके ये कहा जाता है कि 7 दिनों के अंदर सरकार निष्पक्ष जांच करके अपना रिपोर्ट सौंपेगी और अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो फिर 3 महीने के अंदर दोबारा से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब जरा सोचने वाली बात यह है, कई सारे सवाल उठते हैं कि जिस परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर को किया गया, 14 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया है। रिपोर्ट पेश करने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर है। ठीक है, अब बताइए कि हमें मूल्यांकन और पुनरावृत्ति करने में सरकार को 15 से 20 दिन लग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की ये कमियां हैं, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा का आयोजन करते वक्त कोई भी सरकारी परीक्षा का आयोजन होता है तो उसमें जो धनराशि खर्च होता है वो आम नागरिक के टैक्स के पैसे से ही उस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो जिस परीक्षा का आयोजन किया जाता है वहाँ पे हाई सिक्योरिटी जैमर लगे होते हैं, जो भी वहाँ पे शिक्षा जगत से लोग या पुलिस बल तैनात होते हैं, उन सभी की उन दिन एक्स्ट्रा टीए वगैरह मिलता है। इस सिलसिले में आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो धनराशि खर्च होता है एक बड़ा अमाउंट, वो ऐसे ही व्यर्थ चला गया अगर इस परीक्षा का आयोजन दोबारा होता है तो अब इसमें सरकार को सोचने और समझने की जरूरत है कि अगर इस बात में थोड़ा सा भी दम है तो चूक और कमी कहाँ रह गई। ठीक आज से 15 से 20 दिन पहले सरकार और वहां के एडीजी दावा कर रहे थे कि हमने राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जैमर लगाए हुए थे और चाक चौबंद सिक्योरिटी के अंतर्गत इस परीक्षा का आयोजन किया गया। तो जब 15 दिन पहले सिक्योरिटी इतना टाइट होता है तो आने वाले 15 दिनों में ही ऐसा क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। इसी मामले में वहां 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो लोग पैसे लेकर क्वेश्चन पेपर देने का काम कर रहे थे। साथ ही साथ अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, हर दिन नए खुलासे आ रहे हैं, पर जो भी खुलासे आएंगे लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि 23 दिसंबर को ही की जाएगी, ऐसा समय दिया गया है। अब इसके से रिलेटेड जो कुछ भी मैटर रहेगा वो हम जरूर आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। हाँ, अपनी राय जरूर रखिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।